साथियों, कानपुर सट्टा बाजार ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर अपना एक और रिपोर्ट जारी किया। साथियों, आज हम जानेंगे कि कानपुर सट्टा बाजार उत्तर प्रदेश में किन पार्टियों को कितने सीट अपने सट्टा बाजार के आंकड़े में आकलन में दे रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अब लास्ट यानी एक चरण का, अंतिम चरण का चुनाव बचा है, वो भी 7वें चरण का। पूरे देश में लगभग अब सभी जितने भी राजनीतिक पसंद करने वाले लोग होंगे, राजनीति में थोड़ा दिलचस्प रखने वाले लोग होंगे, वो 4 जून को काफी इंतजार कर रहे होंगे। साथियों, 4 जून की तारीख को बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं बेसब्री के साथ उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं पहले उन कानपुर का जो सट्टा बाजार है उनका क्या आंकड़ा कहता है। उत्तर प्रदेश में कितने सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कितने सीटें बीएसपी गठबंधन जीत रहा है। साथियों, तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, और अंत में आखिर में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई सीट मुझसे छूट गई हो नाम तो आप भी बता सकते हैं। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने चार्ट यहाँ पर लगा दीजिए, आप देख लीजिए। मोहनलालगंज लखनऊ का एरिया है। ये समाजवादी पार्टी लगभग मान के चलिए समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर है सीट। आंवला समाजवादी पार्टी जीत रही है। बरेली से समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव जीत रही है। बदायूं में जैसा आप जानते हैं कि शिवपाल यादव के बेटे यहाँ पर लगातार काफी दिनों से कैंपेन कर रहे थे और बदायूं में एक तरफा माहौल बना दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। एटा में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है बड़ी मजबूत स्थिति में है और जो रुझान कानपुर का जो सट्टा बाजार है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे ये इसको जिता रहा है। साथियों, समाजवादी पार्टी को एटा। मैनपुरी में आप सभी जानते हैं कि डिम्पल यादव के अलावा भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी पर्चा भरकर खड़े हो जाए तो उनको उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। साथियों, कितना पानी में वो हैं। फिर फिरोजाबाद में भी वही हाल है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव निकाल चुकी है, किसी से कोई शक शुबा है नहीं। साथियों, फिर इटावा में भी यही हाल है। इटावा में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर मैदान में लड़ी, जीती और झंडा गाड़ के वापस लौटी। साथियों, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर शाह साहब मैदान फतेह कर चुके हैं। साथियों, 4 जून का इंतजार है। प्रतापगढ़ में एसपी पटेल साहब मैदान जीत चुके हैं। फिर फिरोजपुर से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और कानपुर सट्टा बाजार ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर फूलपुर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। साथियों, फिर कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज जीत रहे चुनाव। अकबरपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कानपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। संत कबीर नगर में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। डुमरियागंज में भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है और चुनाव यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। बहराइच में भी समाजवादी पार्टी के खाते में है। श्रावस्ती भी समाजवादी पार्टी के खाते में है। अम्बेडकर नगर भी समाजवादी पार्टी के खाते में। फैजाबाद भी समाजवादी पार्टी के खाते में है। साथियों, जौनपुर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। बलिया भी जीत रही है। घोसी भी जीत रही है। लालगंज भी जीत रहा है। आजमगढ़ भी जीत रही है समाजवादी पार्टी। महाराजगंज भी जीत रही है। बस्ती भी जीत रही है। फतेहपुर भी जीत रही है। कन्नौज में भी शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहाँ पर 1 से 2 से या 3 लाख वोटों से अधिक चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, कुछ ऐसी समाजवादी पार्टी की सीटें हैं जहां पर आपस में ही जीत और हार जीत का जो मार्जिन होगा सबसे ज्यादा होगा। साथियों, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो आपका कैराना हो, चाहे संभल हो, फिर आगे चलिए फिर घोसी हो। साथियों, फिर सलेमपुर में भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव निकाल चुकी है। संदौली में भी निकाल चुकी है। गाजीपुर में माहौल बहुत बढ़िया है समाजवादी पार्टी का। और कानपुर का जो सट्टा बाजार है उनका यह आकलन है कि गाजीपुर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। साथियों, मछली शहर में समाजवादी पार्टी मैदान फतेह कर चुकी है। ये कानपुर सट्टा बाजार का आकलन है भाइयों। फिर अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी को दर्शाया गया है। बुलंदशहर में भी दिया गया है। मेरठ को भी दर्शाया गया है। अमरोहा भी है पास में। संभल, रामपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दिया गया है। साथियों, कुल मिला के टोटल सीटें 44 है। साथियों, यानी 44 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में कानपुर सट्टा बाजार के आकलन से चुनाव जीत रहा है। साथियों, 80 में से 44 लोकसभा सीट का मैंने आपके साथ जिक्र किया है। कोई भी नाम अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं। साथियों, और आप भी अपना एक आकलन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी इन सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर भी ये चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, आप भी जैसा कि आप जानते हैं जो कानपुर सट्टा बाजार है वो काफी फेमस चेहरा है। लगातार हर चुनाव में अपना प्रेडिक्शन देते आते हैं, चाहे फलौदी सट्टा बाजार हो, कानपुर सट्टा बाजार हो, इन सब का अपना अपना अलग आकलन है। साथियों, अब जितने भी हमारे भाई बहन
अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी राय दीजिए। और एक बार मैं आपको बता दूं, महंगाई, बेरोजगारी पर ये चुनाव हो रहा है साथियों। जैसा कि सभी जानते हैं, जनता ने चुनाव अपने माथे पर ले लिया साथियों, अपने हाथों में ले लिया है और लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वो घर से बाहर निकल रहे साथियों। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री की भाषा शैली बिगड़ चुकी है और प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए 200 से 300 से 400 रुपए प्रति दिहाड़ी मजदूरी को देकर भीड़ लाई जाती है साथियों। और समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है साथियों। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने गाड़ियों से भर भर के आते हैं साथियों, अखिलेश यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए साथियों। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी, इंडिया गठबंधन के साथी हमारे बात से सहमत होंगे तो इस वीडियो को अपने साथियों तक फैला दीजिएगा। और कानपुर का सट्टा बाजार का यह आकलन है जो मजबूती के साथ इन 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 44 से 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। वीडियो आप फैला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है भाइयों। जय हिंद।